जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से जो है बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन आंसर को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और हमारा सभी क्वेश्चन आंसर जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। और हम हमारे चैनल पर दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हम हर विषय से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को लेकर के आते हैं। जैसा कि कंप्यूटर की हो गए, हिस्ट्री के हो गए और पॉलिटी की हो गए, साइंस के हो गए, ऑल टोटल सभी विषय के बारे में क्वेश्चन आंसर लेकर के आते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे 60 क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो अपने पिछले वीडियो में 150 नंबर पे जो है लास्ट किए थे और आज हम जो है 151 से शुरू कर रहे हैं। 151 से लेकर के 210 तक बात करेंगे, जिससे हमारा 60 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं भारत की प्रमुख धान्य फसल है। भारत की प्रमुख धान्य फसल है तो वह क्या है? तो वह चावल है। ठीक है, भारत की प्रमुख धान्य फसल जो है चावल है। अगला प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दाल किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दाल जो है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो यह सोयाबीन में जो है अधिकतम प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर जो है, मटर की फसल जो है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। अगला प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी को पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, तारपीन तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल जो है चीड़ से प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से जो है लिटमस प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा जो है पौधों में जल का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। तो कोशिका जल। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो 16 तत्वों की जरूरत होती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पत्तियों की हरितहीनता किसकी कमी से होता है? तो Mg की कमी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्यों होता है? तो सभी वनवीय भागों में होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो फोटोमीटर जो है वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। अगला प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किस में होती है? तो पूरा पौधे में होती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो ये सभी। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सभी जो है आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से बाहर निकलता है। तो क्या निकलता है? ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, श्वसन मापक यंत्र क्या कहलाता है? तो स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है श्वसन मापक यंत्र। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। अगला प्रश्न है, फसल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? फसल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इथिलीन जो है फसल को पकाने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधे की लंबाई के लिए सोडियम जो है आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो यह जल से आती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि सही रूप में मापी जाती है? वह है एक्जेनोमीटर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो यह क्लोरोफिल कहलाता है। अगला प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो यह फफूंदी है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला
अगला प्रश्न है दोस्तों, पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है पेड़ों और पौधों में खाना तैयार करने की प्रक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बोने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो जिबरेलिन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, छुई मुई की पत्ती में गति होती है? तो यह कंपानुकुचन जो है गति होती है छुई मुई की पत्ती में। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो यह खैरा रोग जो है धान की फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खैरा रोग किसके कारण होता है? तो खैरा रोग जो है जस्ता की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण होता है। अगला प्रश्न है, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो यह जीवाणु के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो यह सरसों की फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं? तो यह केसी मेहता है। अगला प्रश्न है, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो यह सेब से संबंधित है अग्नि नीरजा रोग। अगला प्रश्न है, स्ट्रीस कैंकर है? स्ट्रीस कैंकर है तो यह नींबू का एक रोग है स्ट्रीस कैंकर। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन है? आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन है? तो ऑक्सीजन की कमी जो है आलू में ब्लैक हार्ट का कारण है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, पादप में बना खाद्य पदार्थ पौधे की विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाता है? तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो यह जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए लाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वसंगति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो अनुवांशिकी है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो जोहासन ने किया। ठीक है, जोहासन ने किया था। अगला प्रश्न है, जीन्स बने होते हैं? जीन्स किसके बने होते हैं? तो डीएनए से बने होते हैं जीन्स। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? तो वाटसन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, वाटसन। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी का उत्परिवर्तन होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहले दिया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जल है। 80% सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जो है जल है। अगला प्रश्न है, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है? तो गाल्जी काय का प्रमुख कार्य जो है स्रावी है। ठीक है, स्रावी। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के कारण जो है पादप कोशिका और कोशिका भित्ति में अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंगकांग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक जो उपस्थित नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग जो है पुरकीजे ने किया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो यह
के केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, जीव द्रव्य का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह हक्सले का कथन है। अगला प्रश्न दोस्तों, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो यह क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न दोस्तों, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो कौन करता है पत्तियों को हरा रंग प्रदान? तो क्लोरोप्लास्ट जो है हरा रंग प्रदान करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा जो है 60 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।